हाईलाइट्स लगा दो। लाइटिंग का मतलब होता है जब हम प्रोडक्ट मॉडल में लाइट में प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए, नाइस दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, और उसमें जो हाईलाइट्स है, उसकी शेडोज है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट पूरा दिखना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअली वो आपके डिपेंड करता है कि आपका एड किस तरीके का है। तो जैसे हार्पिक की ये बॉटल है, हार्पिक की बॉटल बिल्कुल इसमें सब कुछ हो रखा है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं इसके शेडर्स, तो ये इसकी सिंपल कैप है, और इस कैप के शेडर कुछ इस तरीके के हैं। ये देखो, आप जब भी एक ऐसा मॉडल करते हो, ऐसा मॉडल जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, या मार्केट में उसकी इमेज अवेलेबल है, या आपको प्रोडक्ट से, या आपको जैसे मेरे को मिला था, दिखाता हूँ कितना डिटेल चीज मिली थी। ये देखो, इसके टेक्सचर मिले थे मुझे, देखो प्रॉपर टेक्सचर, नपे हुए टेक्सचर, नपे हुए, एवरीथिंग इज नपा हुआ, सब कुछ नपा था इसमें, लेकिन हमने नापा नहीं। हमने कहा तुम इसमें नाप के दिखा दो, मान जाऊंगा 3D में। बट एज यू कैन सी हेयर, बिल्कुल नपा हुआ चीज देख रहे हो, 90 mm, 6 mm, 5 mm रेडियस तक दिया हुआ था, एवरीथिंग दिया था। ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है, ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन यूज नहीं होती। हमारे में यूज नहीं, क्योंकि कोई नाप नहीं सकता ना। तुम नाप सकते हो क्या 3D में कोई चीज? मतलब 3D की चीज बना के तुम नाप लोगे उसमें कितना बड़ा है कितना छोटा है? नहीं ना, कोई नाप नहीं सकता। नंबर दूसरी चीज मिली थी हमें, ये है मॉडल का इमेज, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो, आपको हाइलाइट्स मिल रही हैं, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाना था। हमें प्रॉपर, जब मैंने इसे असली में देखा, इसका असली में लगाया, तो हमें थोड़ा सा अलग ही फील आया कि ये वो नहीं है जो हमें दिख रहा है। तो हम क्या करें, इसका अंदर आपको सबसे पहले तो रफनेस, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतनी ज्यादा रफ आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। लेट सपोज मैंने एक, अब देखो लाइट किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले तो लाइट लगाने की बात ही नहीं आती। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाइट नहीं लगाते, हम सबसे पहले लाइट का रिफ्लेक्टर लगाते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टर, सी, ओके। रिफ्लेक्टर की कुछ खासियत है, पहली ये रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरी खासियत ये कि ये दिखता नहीं है। तो अभी अगर ये दिखेगा तो इसको हम ठीक करेंगे। ऑब्जेक्ट को ठीक करने के लिए, मतलब ना दिखने के लिए, हम आर्नोल्ड पे चलते हैं। आर्नोल्ड पे होता है प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ, कास्ट शेडो ऑफ। ये दो चीजें ऑफ करनी जरूरी है। अगर ये दो चीजें आप ऑफ नहीं करोगे तो आपको वो दिखेगी। सेल्फ शेडो भी ऑफ, हमें सेल्फ शेडो भी नहीं चाहिए। मतलब अब आर्नोल्ड इसे इग्नोर करेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर हमें एक लाइट मटेरियल देना पड़ेगा, जो कि है ये सरफेस शेडर। सरफेस शेडर हमें हेल्प करेगा इसे लाइट मटेरियल करने के। सो व्हाइट, अभी और भी दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ व्हाइट है। लेट हैव अ रेंडर। आई थिंक मैंने बहुत हैवी रेंडर किया होगा इसका। घनन घनन गिर गिर आई बदरा, घन घन घोर भाई जाए नजरा। देखा, बिना लाइट के लाइट दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सरफेस शेडर। अब यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी रिफ्लेक्शन चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रही। मेरे को एक्चुअली ढक्कन ही चाहिए था, ढक्कन का ही काम करना है। इस पे मैं इग्नोर करूंगा। ढक्कन पे कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्या पता एंगल खराब हो। एंगल एक बार देख लेते हैं। अभी भी चल ही रहा होगा, है ना। लेट्स सी क्या होता है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं कैमरा एंगल। तो आपको कैमरा एंगल साफ करना पड़ेगा। कैमरा एंगल कैसे करोगे? सिंपल, क्लिक ऑन द रेंडरिंग टैब। रेंडरिंग टैब से कैमरा मिलेगा। कैमरे के अंदर शो कैमरा,
एंड यू हैव टू पुट अ कैमरा। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसे एंगल देकर यहाँ पे अच्छा सा दिखे ना थोड़ा सा। ओके, सो मैंने ये कैमरा सेट कर लिया है। अब कैमरा सेट करने का मतलब कैमरा सेटिंग नहीं होती, इसके बाद आपको ये भी करना होता है। ये है आपका कैमरा का एक्चुअल फोर्स, यानी कि यहां तक आपको 9025 1080 आएगा, बाकी सब कट कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है ये देखना कि एक्चुअली 1920 पे हो क्या रहा है, या फिर इस पे क्या हो रहा है, या फिर उस पे क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये आया, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम कैमरे को पकड़ेंगे और कैमरे को यहाँ पे राइट क्लिक करके लॉक कर देंगे ताकि कैमरा हिले नहीं। ठीक है, और जब भी हम रेंडर करेंगे तो कैमरे के थ्रू करेंगे। तो कैमरे के थ्रू एक बार रेंडर कर लेते हैं। Here it is, we have a लाइनिंग जो हमें चाहिए थी। अगर मुझे मान लो मुझे थोड़ा रफ सरफेस चाहिए था, थोड़ा सा वो कर रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके स्टैंडर्ड शेडर में जो रफनेस है इसको बढ़ा दूंगा, लाइक 630 कर दिया। अब क्या होगा, ठीक, लाइट खत्म हो गई। एक्चुअली लाइट का रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब सिर्फ डिफ्यूज एरिया आ रहा है। तो इसको पहले तो मैं ठीक कर लेता हूं इसका। ओके, तो ये हमारे पास आया है, देख लो। तो इसीलिए हमने रफनेस थोड़ा कम रखा है। इसमें एक्चुअली बहुत लेट लगा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। ट्रिपल थोड़ा कम कर देते हैं, 3 बाकी कुछ नहीं है मेरे पास, तो 3 ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसे पकड़ेंगे और इसका वापस दोबारा वहीं पर लेंगे जहां था ये, यानी .1। .1 में क्या होगा, चेंज आएगा। अब .1 में क्या किया इसने, ध्यान से देखो, इसने रिफ्लेक्शन तो दे दी पर मेरा कलर उड़ा दिया। सी, रिफ्लेक्शन अच्छी खासी दे दी पर कलर उड़ा दिया। तो इसके लिए आपको फिर रफनेस को और बैलेंस करना पड़ेगा। तो रफनेस को मैं कम कर देता हूं, इससे मुझे रफनेस भी मिलती रहे और सी, अब समझ आया दोनों में बैलेंस किस तरीके से मेंटेन रखते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ये हमारे पास हो गया है। अब मान लो वो कहता है नहीं यार थोड़ी सी ना और चाहिए, तो क्या सर वो जो कलर उड़ गया था आपने वापस लाया ना, वो दोबारा बता रहे हैं एक बार। कलर इसलिए उड़ा था कि मैंने जो ऑब्जेक्ट की रफनेस है ना, जो ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड सरफेस की रफनेस है वो .1 कर दी थी। जितनी रफनेस कम होगी उतना वो शीशा बनता चला जाएगा, कांच बनता चला जाएगा, या शीशा बनता चला जाएगा, कांच नहीं, शीशा बनता चला, यानी कि उसने अपना रंग छोड़ देना है और बाहर के एनवायरनमेंट में कलर ले लेना है। तो मैंने रफनेस को बढ़ा दिया, 2.50 कर दिया, ताकि मुझे कलर भी मिलता रहे, क्योंकि रफनेस खत्म, रफनेस ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन कम हो गया, रिफ्लेक्शन कम हो गया तो उसने अपना कलर मेंटेन कर लिया, साथ ही साथ उसने अपना रिफ्लेक्शन भी देना शुरू कर दिया। तो ये ज्यादा भी नहीं है, कम भी है, मेरा काम हो गया। अब यही चीज कंट्रोल डी पकड़ के मैं यहां ले सकता हूं,
सी देख रहे हो, यस सर। ये आपका इस तरीके से प्लेस किया जाता है। अब यहाँ जो ब्लैकिशनेस है ये हम बाद में ठीक करेंगे, अभी नहीं। अभी हमें सिर्फ रिफ्लेक्टर्स क्रिएट करने हैं ताकि हमें ऑप्शन मिलता रहे। नीचे देखो, आपको अब मिल भी रहा होगा ये। अब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ के लिए थोड़ा दूर, दूर क्यों? उसकी वजह है रिफ्लेक्ट लाइट। सी, जितनी पास लाऊंगा उतना ज्यादा दिखने की कोशिश करेगा वो, और जितना ज्यादा दिखने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे लाइट कम आ रही है, मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन कम है, मुझे ज्यादा चाहिए, मैटर है ना। लेकिन अगर मैं इसको हम दूसरा सरफेस शेडर देंगे। ये सरफेस शेडर आप अगर सोचते हो कि वैल्यू जो है 1 से आगे नहीं जाती, तो मैं आपको बताऊं ये 2 तक जा सकती है, ये 3 तक जा सकती है, 45 तक जा सकती है। जितना ज्यादा ब्राइट करते जाओगे उतना ज्यादा आपको ब्राइटनेस मिलती जाएगी। ये देखो, मैंने इसे पीछे क्यों किया, क्योंकि मुझे लाइट नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम ऐसी चीजें यूज करते हैं ना, तो वी यूज टू, हमारे पास लाइट भी आती है। तो मैंने 2 किया, तो अगर मैं इसे बहुत पास करूंगा तो होगा कि लाइट ज्यादा हो जाएगी। सी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ रिफ्लेक्टिव एरिया ज्यादा चाहिए, लाइट नहीं। अब इसका तरीका एक और है। मैं अगर चाहूं तो, वैसे तो अच्छा लग रहा है ये, बट यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए तो क्या करूंगा, ये सिर्फ लाइट की नहीं बिहेवियर, ये आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी सेट करता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है वो कहता है कि आपकी जो रफनेस है वो 0.33 है। मैं इसे 0. अगेन 28 कर देता हूं। ये क्या करेगा, ये आपके स्पेकुलर को बढ़ा देगा, रिफ्लेक्शन को बढ़ा देगा। और रिफ्लेक्शन जब इस ऑब्जेक्ट में बढ़ जाएगी तो आप खुद देखोगे कि इसमें आपको जो लाइट का हस्तक्षेप कम और रिफ्लेक्शन का हस्तक्षेप ज्यादा दिखा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसा है नहीं, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ से प्लास्टिक मोड में। प्लास्टिक कभी इतना स्पेकुलर हो सकता है, ऊपर करा है, लेकिन नीचे वाला इतना स्पेकुलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रफनेस वापस 4 कर देंगे। अभी 0.8 था, मैं 0.4 कर दूंगा। 0.4 से क्या होगा, अब आपको देखोगा कि ये दिख रहा है, रिफ्लेक्शन लगभग लगभग गायब हो गई। जो हमने कार्ड लगाया था रिफ्लेक्टिव कार्ड, और उसकी जगह हमें ये स्पेकुलर एरिया मिल रहा है। अगर मुझे स्पेकुलर एरिया ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूं, मतलब थोड़ा सा ब्राइट चाहिए, थोड़ा सा डल लग रहा है, स्पेकुलर एरिया। I'll increase the out color to 4. Let's see क्या होता है। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। See, now we have a specular. अब रिफ्लेक्टर्स में एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है आपकी टू बिकम अ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वही दिखाता हूं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने बना लिया है, बहुत बढ़िया किया है। अब बात करते हैं यहाँ की
प्रॉब्लम ये है, ये दिख रही है। वैसे तो आई थिंक ये ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे एजेस होने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यही चीज मैं कंट्रोल डी मार के इधर ला रहा हूं। उल्टा नहीं करना, इसको सीधा रखना है। तो आप हमेशा याद रखना कि आपको सी वी हैव आर प्रोडक्ट। ये जो ब्लैकिशनेस है ये हटा दूंगा अभी, पर अभी ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं, रैपर टाइप। नहीं नहीं नहीं, क्या कहते हैं, लोगो, लोगो नहीं, क्या कहते हैं, स्टिकर। ये जो स्टिकर है, ये स्टिकर अपने आप में बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, लेकिन इतना रिफ्लेक्टिव भी नहीं होता है। तो स्टिकर के लिए हमें अलग से लगाना पड़ेगा, या इसी को ही चलाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं। लेट सपोज इसको हम मटेरियल एट्रीब्यूट, मटेरियल में कलर दे रखा है, प्लस यहाँ पे रफनेस को मैं 0.15 करके देखते हैं एक बार। आपको एक चीज याद रखनी होगी, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि आपका जो लाइटिंग सिस्टम है वो आपकी शेडिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, और जो शेडिंग सिस्टम है वो लाइटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही मिलके काम करना है। अगर मिलके काम नहीं कर सकते तो बाय बाय, मिलना नहीं मेरे बाद में। अच्छा, अब एक चीज देखो, रिफ्लेक्शन आपको अच्छी खासी दिख रही होगी। दिस इज द रिफ्लेक्शन, एज यू कैन सी। थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, तो वो कट रहा क्यों है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये थोड़ी सी छोटी रह गई, इसे बड़ा कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं, हम इसे बेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटिंग, एक रिफ्लेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंटिंग करना बहुत मजेदार चीज होती है। बहुत ही हुआ नहीं क्या स्टार्ट। वैसे शुरू नहीं हुआ अभी। अच्छा, अपडेटिंग ऑनवर्ड सी, वेट।
एक चीज और हमेशा याद रखना, अपनी टेम्प फाइल डिलीट करके रखना, क्योंकि अपडेटिंग आर्नोल्ड सीन बड़ी देर से अपडेट कर रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई है? फिर से शुरू करते हैं। सी, आपके वो जो जो मैंने कर्व किया उससे हमें एक कर्वेचर मिला हल्का सा, जो कि अच्छा लगता है जब आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट पैक शॉट करते हैं। हल्का सा कर्वेचर, सी नीचे भी आपको एक अच्छा सा कर्वेचर मिल रहा है यहाँ पे। ये कर्वेचर आपको काफी हद तक बड़ी बड़ी जगह पे काम आता है। बहुत जगह पे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कर्वेचर का, और कर्वेचर को हमें और अच्छे तरीके से लिटअप, हम उसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यही है। लगभग लगभग सही लग रहा है अभी तक। यस सर। यस सर। ओके, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें लाइट की जरूरत है। आप बोलोगे अब लाइट की जरूरत क्यों? लाइट की जरूरत अब हमें क्यों है? उसकी वजह है, आपको थोड़ा सा ना मतलब हाईलाइट नहीं मिल रही कहीं पर। ये रिफ्लेक्शंस तो मिल रही हैं, बट दे आर नॉट हाईलाइट्स, दे आर नॉट रिम लाइट्स। वी वांट अ रिम लाइट ओवर हेयर, एंड इधर इधर मिल जाए तो अच्छा है थोड़ी सी। तो रिम लाइट के लिए क्या यूज करनी पड़ेगी? लाइट। So let's create a light. Now what light we use? Arnold standing lights. कलर को यूज करने से पहले हम टेम्परेचर यूज करते हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे तरीके से यूज करना। और हम इससे करते हैं अभी 10। 10 से हमें थोड़ी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिए 2। यहाँ पे एक चीज याद रखना, लाइटिंग में ना आप हमेशा ये ध्यान रखो क्या चीज आपको चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेस नहीं चाहिए तो आउट कर दो, वॉल्यूम नहीं चाहिए तो आउट कर दो। ये क्यों? क्योंकि ये फिर इसे टारगेट नहीं करता, इसके कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लगता है जो हमें नहीं चाहिए। और जो हमें नहीं चाहिए उसकी कैलकुलेशन करा के क्या फायदा? मतलब मैं 10 का टेबल पढ़ा रहा हूँ, तुम यूज कर रहे हो 15 के टेबल के इंटेंसिटी, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ नहीं आया कुछ भी, तो इसे बंद करते हैं एंड लेट्स गेट मोर क्रैकिंग। मतलब थोड़ा सा आगे लेके, थोड़ा सा इधर लेके। इतना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस लाइटिंग को हमें और करना है। ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई मेरे? नहीं 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 नहीं, नहीं कर।
दिखा रहा है, दिखा रहा है। मेरे को मेरे तो पूरा खुल गया। ओके ओके वेलकम मारो ना। वही तो बोल रहा हूँ मैं। फिर तो कहते हैं लाल दे रहा है। See, now we have a पिचकारी देखते हैं क्या आता है अभी। इसको ऑफ करके एक बार फिर से चेक करूं मैं कि पूरा रेंडर हो। थोड़ा इधर और आ रहा है, इधर नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ा कम चाहिए था, बहुत ज्यादा है। वन कर देते हैं। थोड़ी लाइटिंग छेड़ते हैं क्योंकि लाइटिंग थोड़ी अजीब सी लग रही है। 8000 कर देते हैं। 8000 तो थोड़ा ब्लूइश लाइटिंग मिलेगी। यहाँ दिख रही है, ये नहीं दिखनी चाहिए थी, इसको चेंज करना पड़ेगा। यस, वी गॉट इट। थोड़ा सा ऊपर रह रहा है लेकिन इट्स लुकिंग नाइस। हल्का सा यहाँ टच आ रहा है। वी नीड वन मोर लाइट टू लीड दिस। अब ओवरऑल लाइटिंग के लिए अगर मुझे मान लो कंट्रोल करनी है लाइटिंग थोड़ी सी ओवरऑल, क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्किश एरिया आ रहा है, थोड़ा नीचे डार्किश एरिया आ रहा है, इतनी बड़ी लाइटिंग के लिए मतलब डार्कर एरिया मेरा खत्म हो जाए लगभग लगभग, उसके लिए मैं यूज करूंगा एक और लाइट जिसे हम कहते हैं डोम लाइट। डोम लाइट एक ऐसी लाइट है जो कि प्रॉपर कह लो कि एक बहुत बड़ी लाइट होती है जो हमें 360 डिग्री लाइट देती है। सेव कर लेता तो अच्छा था, पता नहीं। वेरी गुड। आपने इसके बाद ये भी गीले कर दिए कपड़े। मेरे ख्याल से मैंने इसे ऑफ नहीं किया और वो रेंडर की तरफ चला गया। सिस्टम बदलवाना पड़ेगा मुझे, क्या करें। आ गया, ओके नाइस। सो वी हैव अ लाइट, ठीक है। इसको पहले से इंक्रीमेंट सेव कर लेता, इससे पहले कि एसटीसी मारा है फिर से। So we have a proper HDRI lighting, HDRI lighting लेकिन हमारी लाइटिंग, किसी और की नहीं। होने दो, इसे अपनी करने दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करने देगा।
ठीक है, इसमें ज्यादा हो गया क्योंकि हुआ क्या, ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट हो गया है। इसको ठीक करेंगे, ये मेरे ख्याल से मैंने गलत कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी जो इंटेंसिटी है ना उसको कम करते हैं, 0.8 करते हैं, पर पीछे जो एनवायरनमेंट है वो हमें दिख रहा है, उसको हटाने के लिए कैमरा ऑफ, ट्रांसमिशन भी नहीं चाहिए, स्टिपलेस भी नहीं चाहिए, वॉल्यूम भी नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट हमें जरूर चाहिए। हम यहाँ से भी अपनी इंटेंसिटी स्पेकुलर के लिए और हाईलाइट के लिए कम कर सकते हैं, तो मेरे को इसको कम करना है, 0.4 रखना है, क्योंकि मुझे इसमें स्पेकुलर लेवल नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो डिफ्यूज ज्यादा चाहिए, स्पेकुलर नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेकुलर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं थ्रू रिफ्लेक्टर्स एंड लाइट। जो हमें चाहिए था कि हमारी जो ये देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वो सारा हट गया है। थोड़ा सा और कम होगा तो और ज्यादा, जितनी ज्यादा आप वो लाइट ओवरऑल लाइटिंग कम करते जाओगे उतना ज्यादा आपको ब्लैकिशनेस दिखने चला जाएगा, और वो दिखना कभी कभार अच्छा भी होता है, कभी कभार नहीं चाहिए होता किसी को। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एंटी एलिसिंग बहुत कम कर रखी है, और यहाँ पे देखो ये ठीक आएगा, तो यहाँ पर अब एंटी एलिसिंग क्या करती है, ये देखो डबल ट्रिपल ए मैंने कम कर दिया ना, मैं चीजें दिखाऊंगा मैं, अरे यार 24। चलिए यही क्लास हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मॉडल में जब आप लाइटिंग करते हो, हाउ टू इंस्पेक्ट व्हाट इज रॉन्ग विद द मॉडल इफ इट इज गेटिंग ग्रेनी। जब भी, चाहे कोई भी मॉडल हो, चाहे किसी भी तरीके का मॉडल हो, अगर वो ग्रेनी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें ग्रेन्स क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी चक्कर में क्या होता है, हम सब कुछ बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो कि सही नहीं है। सब कुछ नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ ग्रेनी मॉडल हमें नहीं चाहिए, हमें ग्रेन्स नहीं चाहिए बिना बात के। वो ग्रेन्स कैसे हटेंगे, वो ग्रेन्स किसके थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता हमें किसके थ्रू आ रहे हैं। ग्रेन्स दिख रहे हैं, ये ग्रेन्स किसके थ्रू आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एलिसिंग। ये एंटी एलिसिंग के थ्रू आ रहा है। एंटी एलिसिंग का मतलब जितना ज्यादा आपका एक कलर दूसरे कलर में जब शिफ्ट होता है, एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होता है, तो वो एक तरह से ये करता है। देख रहे हो, दिखाता हूँ, थोड़ा दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है ब्लैक टू व्हाइट हो रहा है। यस सर। ये जितना कम होगा ना उतनी इमेज शार्प होगी, उतनी इमेज आपकी शार्प आएगी, जितना ज्यादा होगा उतनी इमेज ब्लर आएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज एंटी एलिसिंग क्रिएट करती है। तो एंटी एलिसिंग हमने अभी कम कर रखी है, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। ये देखो, ये कलर वैल्यू ज्यादा आ रही है, ब्लैक 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 ब्लैक। इसको कम करने के लिए हमारे पास एंटी एलिसिंग है, लेकिन हमें अभी भी पता करना है कि यार हमारी लाइटिंग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें नहीं आ रही, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी चीजें दिख रही है। ये अब ये किसके थ्रू आ रही है, इसका इंफॉर्मेशन हम कल पता करेंगे, क्योंकि उससे हम काफी चीजें और भी लेंगे। ठीक है, इसकी लाइट थोड़ी और कम कर देते हैं। आई थिंक थोड़ी ज्यादा आएगी, और यस इतना बहुत हल्के हल्के चेंजेस होते हैं। आपको अपनी पहली इमेज, अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपना पहला इमेज जो है ना, फर्स्ट इमेज, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको आपकी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आ रहा है, अब आप चाहो तो एक लाइट यहाँ पर लाके इसको भी ब्राइट अप कर सकते हो हल्का सा, कि आप यहाँ पर भी दे रहे हो, एक रिम लाइट यहाँ भी प्लेस कर रहे हो। थोड़ी सी आपको यहाँ पर अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका डिजाइन गायब हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ इट्स लुकिंग नाइस। मतलब मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बताओ। अच्छा लग रहा है सर। इसी तरीके से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज बना के लाते हो जो सिंपल सी प्रोडक्ट शॉट है, जैसे कि मैंने बच्चों को दिया है टॉय टैंक,
टॉय टैंक पता है क्या होता है? पता ही होगा। नहीं क्या टॉय टैंक दिया है बनाने को, हैं? टॉय टैंक टॉय टैंक ज्यादा मुश्किल होता है टैंक बनाने से, क्योंकि प्लास्टिक का होता है, कहीं भी कुछ भी जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। टॉय टैंक दिया उन्होंने बनाने को। तो ये हमारा एक आउटपुट निकला है, इसको आप देख सकते हो आराम से। वो क्या कहते हैं, देख लो आज इसको जी भर के, वैसा कुछ। अब एक प्रॉब्लम और आती है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। प्रॉब्लम आती है सेव करने में, जो मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं दिखा देता हूँ। राइट क्लिक सेव इमेज। सेव इमेज हम किसमें कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपका, कि हम कहाँ सेव और क्या सेव कर रहे हैं। क्लास सो लेट्स से हमने एक रेंडर निकाला, इसी को चेंज कर लेंगे, जेपीजी ना करके हम इसे चेंज करेंगे यहाँ पे। अच्छा चलो पहले जेपीजी सेव कर लेते हैं, फ्रंट एंडर, या ऐसे करते हैं फ्रंट एंडर अंडरस्कोर 1 कर देते हैं। देखते हैं आउटपुट कैसा निकलता है। आउटपुट हमेशा गंदा ही निकलेगा, पता नहीं, क्या पता ठीक निकल जाए। हाँ अच्छा आ रहा है, आउटपुट में काफी चीजें क्लियर है। थोड़ा बस यहाँ पे डिटेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। चल तो डिटेलिंग के लिए मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल डी इधर। बट नाउ नॉट फॉर एवरीवन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं। बिकॉज प्रोडक्ट पैक शॉट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। कितना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अपनी लाइटिंग के साथ, कितना उसे इंप्रेसिव क्रिएट कर सकते हो लाइटिंग के साथ। ये 10 कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रेंडर करके देखते हैं, हमें सिर्फ इतना ही रेंडर चाहिए, तो वी कैन यूज दिस वन। इतना करते हैं ताकि उधर भी अगर लाइट आ रही है तो हमें दिख जाए। नाइस, हल्का सा टच, बहुत देखा, डिटेलिंग दिख गई ना। आगे डिटेलिंग दिखी, ये दिखी, ये नीचे वाली। तो आपको ये पता करना है, ये खुद पता करना होगा कितनी डिटेलिंग आपको शो करनी है मॉडल में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है पता करना है कितनी डिटेलिंग आपको दिखनी चाहिए। कभी कभार आप ऑब्जेक्ट के इतने बड़े फ्लॉज होते हैं कि हम उसे दिखा नहीं सकते कि यार हमारे मॉडलिंग में इतने फ्लॉज हैं, तो उसको छुपाने के लिए भी हम कभी कभार डिटेलिंग छुपा देते हैं। इतनी ज्यादा लाइट, इतनी ज्यादा रिम लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा रिम लाइट देंगे तो वो अजीब सा लगेगा, दोनों तरफ रिम लाइट, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी जगह हमने एक सॉफ्ट और स्मूथ लाइट दी, थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी कम करके। और इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, आई सपोज। बढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, इतनी बहुत है। तो इसी तरीके से हम, हाँ इतनी काफी है। ये वाला थोड़ा ब्राइट कर देते हैं, इस वाले की रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ब्राइट करते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा ब्राइट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे थोड़ा सा बड़ा, इसमें ये वाला सरफेस शेडर क्लिक कर देते हैं। तो ये इसका नाम क्या था, 3 which will give me some more highlights over here. See, now it's more visible than. अच्छा भी लग रहा है प्लास्टिक है, फील आ रही है, फील आनी चाहिए, फील ना है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। यस सर। अब लग रहा है ना यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा अलग प्लास्टिक टाइप
तो इस तरीके से प्लास्टिक या फिर किसी भी चीज को आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसा है, किस तरीके का है, उसे किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। और मैं अपने दोस्त को भेजने वाला हूँ ये, जिसने मॉडल मुझे दिया था बनाने को। क्यों सत्यम? हाँ सत्यम हाँ ये भेजते हैं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं फिर। एक यस सर। मेरा भाई है, कभी कभी लगता है ऐसे कचरे से होता है। चलो फिर यहीं पहुंच गया ये। देखते हैं एक बार और, इसको रिफ्रेश कैसे करते हैं एक बारी। ऐसे हो गया था सर वो। हो गया था। वी हैव दिस, वी हैव। उसको बढ़ाने से और अच्छा क्या मिला हमें, यहाँ पे हाइलाइट्स मिलने लग गई। दैट इज गुड। ये भी मिल गया हमें और ये भी मिल गया। हाँ, क्या मजेदार चीज है ये। अब इसको मैं भेजता हूँ जिसने मुझे दिया था काम। वो बोलेगा भाई दे दे, मैं बोलूँगा पैसे लगेंगे। तो भाइयों को प्रॉब्लम नहीं होती। ओम, अच्छा ओम नहीं है ये, तो उसके नाम के जनरल स्टोर चल रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, तब मैं दूसरी क्लास पे मूव ऑन करूंगा। दूसरी क्लास कौन है? अरे अपनी क्लास पे मैंने आज कईयों को क्लास दी है, बट उनकी फीस पूरी नहीं हो रखी है। मैं बता देता हूँ कौन कौन है। एक मिनट। सदाशिव है? यस सर। प्रिंस कुमार शर्मा है? नहीं। प्रॉब्लम चल रहा है। उमंग है? यस सर। तुषार? नहीं सर। पुलकित आया है। पुलकित, तुम्हारी फीस प्रॉब्लम है? अभी लीव है सर, आया था ये, मैंने देखा था इसको। बताता हूँ तुम्हें। रोहित भाटी? ये भी आया था, अभी लीव है। कोई नहीं। आकाश राठौर नहीं। अभय उनियाल? आया है। संचित, तेरी फीस मेरे को जो देनी है। सर आदर्श टीयर नेगी? लिखा है। आया है। नहीं, वो तो मेरी नहीं, आदर्श आया है क्या, मेरे को पता नहीं क्यों अभी है हाँ नहीं। नेगी देखा है, मैंने देखा है देखा है, ठीक। हर्षित बाटला भी आया है। सर आप मना तो कर रहे थे, आज नहीं आएगा वो। ओह, मैं नाम याद रह गया ना। हाँ करने गया, वो वैक्सीन लगवाने गया है वो लड़का, देख लो तुम। सर यहाँ तो सेंटर ही नहीं है, मैंने वैसे दे रखा है, तो 2-3 दिन में कह रहे हैं मिलेगा आपको स्लॉट। मैं यहाँ पर भी नहीं है, मेरे यहाँ पे। मेरे को मिल तो जाएगा, वो कह तो है उन्होंने, 2-3 दिन वेट कर लो आप कोविशील्ड के लिए। अमान? नहीं आया। ओके।
विजय मोहन आकाश जैन नहीं आया। नहीं आया। देव आया है। सोमनाथ नहीं आया। ये क्यों नहीं आया भाई? पता नहीं सर। विनायक है, सुमन नहीं आया। तू सोमनाथ और सुमन के बारे में बता सकते हैं मुझे क्या हुआ है? ये बताओ क्या हो गया इनको? ब्लॉक करूं क्या इसमें? हैं? सोमनाथ को मैंने फोन किया था, फोन नहीं उठाया था उसने। किसने? सोमनाथ ने। सोमनाथ ने। ठीक है, चलो ओके, कोई नहीं, देखता हूँ। बाय गाइस। बाय सर।